हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल सिस्टम के ऊपर। ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा क्रिस्टल सिस्टम। तो उतने दिन से हम हर एक बार कहीं ना कहीं ये टर्म को लेके आ रहे थे हर एक वीडियो में कि क्रिस्टल सिस्टम वही आप क्रिस्टल सिस्टम एंड क्रिस्टल सिस्टम को हम 6 क्रिस्टल मतलब जो कि क्रिस्टल है उसको हम कुछ सिस्टमेटिक वे में रिप्रेजेंट करते हैं और उसी सिस्टमेटिक वे में रिप्रेजेंट करने के द्वारा हम उसको 6 टाइप में डिवाइड करते हैं, दैट इज नॉन एज योर 6 क्रिस्टल सिस्टम। उतने दिन से जब भी हम डिस्कस कर रहे थे क्रिस्टलोग्राफी के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं ये टर्म आ ही जा रहा था। चलिए फिर आज डिटेल में देखेंगे क्रिस्टल सिस्टम है क्या और उसको हम किस तरह क्लासीफाई करते हैं, किसके बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं और क्या क्या उसको नेमिंग करते हैं ड्यूरिंग योर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज वी नो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, तो हम सबको अभी ये पता है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस क्या है। आर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस क्या है? आर द इमेजिनरी लाइंस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द क्रिस्टल। ये हर आपको पता ही होगा क्योंकि स्टार्टिंग से ही हमने यही सब चीज़ देखा और क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के रिगार्डिंग भी हमने एक वीडियो लिया था, उसके ऊपर भी हम डिटेल में देखे थे क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस किसको बोलना है, उसका डेफिनेशन क्या है और वो क्या रियल में प्रेजेंट रहते हैं इन योर क्रिस्टल, तो वो रियल में प्रेजेंट नहीं रहते हैं। दिस इज ए इमेजिनरी लाइन विच पासिंग थ्रू योर द सेंटर ऑफ द क्रिस्टल, जो कि क्रिस्टल के सेंटर के द्वारा वो पास करता है एंड उसको हम इमेजिन करते हैं, नॉट इन रियलिटी। रियलिटी में वैसा कोई भी एक्सिस रहता ही नहीं क्रिस्टल में, हम उसको इमेजिन करते हैं उसका साइज शेप को लेके ताकि हम उसका सिमेट्री को ईजिली रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, तो हाँ, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस क्या है? क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस आर द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द क्रिस्टल, जो कि क्रिस्टल के सेंटर को देके पास कर रहा है, बट नॉट लाइंग इन द सेम प्लेन। बट वो जिस प्लेन से भी पास कर रहा है वो प्लेन में नहीं लाई करता है। ठीक है, सिर्फ वो सेंटर देके पास करता है जिस प्लेन में वो मतलब जिस प्लेन में वो क्या, बट नॉट लाइंग इन द सेम प्लेन। जिस प्लेन के द्वारा वो पास कर रहा है उस प्लेन में वो लाई नहीं करता, उसको एक्रॉस करके जाता है। एंड यूज ये सब चीज़ हमने स्टार्टिंग में ही देखा था जब हम क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के बारे में देख रहे थे। बट आज हम किसके ऊपर डिस्कस करेंगे? क्रिस्टल सिस्टम के ऊपर। तो क्रिस्टल सिस्टम को हम मतलब समझने के लिए उसको किसके अकॉर्डिंग हम उसको क्लासीफाई करते हैं, तो हाँ एक्सिस के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं। इसीलिए आज हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक्सिस के बारे में भी रिकॉल कर रहे हैं या फिर थोड़ा सा समझ रहे हैं। एंड यूज एज एक्सिस ऑफ रेफरेंस फॉर डिनोटिंग द पोजीशन ऑफ फेस। तो हाँ, कोई भी मतलब क्रिस्टल में कोई भी एक फेस है उसको डिनोट करने के लिए हमने देखा था मिलर इंडिसेस देखा था, तो फेस का पैरामीटर भी हमने देखा था। तो फेस का पैरामीटर किसके अकॉर्डिंग हम रिप्रेजेंट कर रहे थे? क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर रहे थे कि कौन सा फेस किस क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को कट कर रहा है। एंड उसी के रिगार्डिंग हम कहीं ना कहीं फेस के पैरामीटर देख रहे थे या फिर हमारे पास सुएस सिंबल था, मिलर सिंबल था, ये हर एक चीज़ हम देख रहे थे अकॉर्डिंग टू योर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। ठीक है, तो यही है उस मतलब एक्सिस का रेफरेंस हम क्यों ले रहे हैं? फॉर डिनोटिंग द पोजीशन ऑफ फेस। कोई भी एक फेस का पोजीशन को हम डिनोट करने के लिए या फिर कोई भी एक फेस का पोजीशन को हम रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई भी एक फेस का पोजीशन को बताने के लिए, उसका ओरिएंटेशन को बताने के लिए हम एक्सिस का क्या कर रहे थे? रेफरेंस ले रहे थे। और एक्सिस क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जो कि क्रिस्टल के सेंटर के थ्रू देके पास कर रहा है। ठीक है, दीज क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस आर ऑफ paramount significance in the classification of all the crystal into 6 major subdivision known as crystal system। तो क्रिस्टल सिस्टम हम किसको बोलेंगे? क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस क्या करता है? एक मेजर रोल प्ले करता है क्लासीफाई करने में ऑल द क्रिस्टल। ठीक है, जितने भी हम क्रिस्टल देख रहे हैं दुनिया में हर एक क्रिस्टल को हमने क्लासीफाई किया अकॉर्डिंग टू 6 डिवीज़न। मतलब मेजर जो 6 डिवीज़न है ना, उसी डिवीज़न में हमने हर एक क्रिस्टल को क्लासीफाई कर दिया और उसी डिवीज़न के अंदर कुछ क्रिस्टल को हमने रखा, क्योंकि एक क्रिस्टल तो नहीं बने, नेचर में मल्टीपल मिलियंस ऑफ क्रिस्टल बनते हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ क्रिस्टल हैं आपके पास, तो हर एक क्रिस्टल को हमने ये जो 6 मेजर जो आपके पास डिवीज़न है दैट इज नोन एज योर क्रिस्टल सिस्टम, उसी के अंदर हमने रखने को ट्राई किया। तो फिर एक्सिस का यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है? जो हमने स्टार्टिंग में एक्सिस के बारे में देखा, क्योंकि टॉपिक तो था क्रिस्टल सिस्टम, तो एक्सिस के बारे में हम क्यों पढ़ रहे थे? ये सब चीज़ तो हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। तो इसका मतलब मेन एक्सिस का जो पढ़ने का मोटिव क्या है, ये देखिए यही टर्म में पता चल रहा है। दीज क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, कौन सा जो भी हमने अभी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के बारे में पढ़ा, तो हाँ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस आर ऑफ पैरामाउंट सिग्निफिकेंस। तो इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इन द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑल क्रिस्टल इनटू 6 मेजर सब डिवीजन। जितने भी क्रिस्टल्स हैं इन योर अर्थ, ठीक है, तो उसका जो
मेजर उसका जो डिवीज़न है वो किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, या फिर मेजर जो डिवीज़न है उसको डिवाइड करने में सिग्निफिकेंस रोल कौन प्ले कर रहा है, एक्सिस। ठीक है, एक्सिस के अलोंग या फिर एक्सिस का रेफरेंस को लेके, एक्सिस का इम्पोर्टेंस को लेके हम क्रिस्टल को क्या कर रहे हैं, हर एक क्रिस्टल को, मतलब जितने भी आपको क्रिस्टल दिख रहे हैं अर्थ में, हर एक क्रिस्टल को हम फिर क्लासीफाई कर रहे हैं मेजर 6 डिवीज़न में। ठीक है, और उसी क्लासिफिकेशन को और उसी मेजर 6 डिवीज़न को हम क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टल सिस्टम, जो कि एक्सिस का सिग्निफिकेंस से क्लासीफाई हो रहा है। ठीक है, द डिविजन्स ऑफ द क्रिस्टल, तो क्रिस्टल का डिवीज़न जो है इनटू सिस्टम्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ, तो द डिवीजन ऑफ द क्रिस्टल, जितने भी क्रिस्टल्स है, मिलियंस ऑफ क्रिस्टल इनटू द सिस्टम, मतलब जो भी डिवीजन कर रहे हैं क्रिस्टल्स को हम इन द सिस्टम, या फिर जो भी हमने 6 मेजर क्या बनाया, सब डिवीज़न बनाया, तो उसको जो हमने 6 मेजर सब डिवीज़न तो बना लिया ऑल द क्रिस्टल्स को। ठीक है, मिलियंस ऑफ क्रिस्टल को हमने 6 मेजर सब डिवीज़न में तो डाल दिया, बट वो जो हमने क्लासीफाई किया या फिर जो भी डिवीज़न उसका बनाया, किसके बेसिस पे बनाया, वही चीज़ हम देखेंगे। नंबर ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, तो हाँ एक्सिस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, स्टार्टिंग में ही हमने देखा था। तो हाँ, कौन क्रिस्टल में कितने नंबर के एक्सिस है जो कि हम इमेजिनरी एक्सिस को पास कराते हैं थ्रू द क्रिस्टल, मतलब थ्रू द सेंटर ऑफ द क्रिस्टल। तो हाँ, उसमें कितने मतलब कितने क्रिस्टल के एक्सिस है, 3 एक्सिस है, 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, 4 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, या फिर 2 है या फिर 4 है। तो हाँ, उसके नंबर के अकॉर्डिंग भी हमने उसको मतलब डिवाइड किया। तो कुछ पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे हमने क्रिस्टल को 6 क्रिस्टल सिस्टम में डिवाइड करने को ट्राई किया। तो वो पैरामीटर्स क्या है, नंबर ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, रिलेटिव लेंथ ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, तो हमने देखा नंबर कहीं पर 2 हो सकते हैं, 3, 4, इस तरह का क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस आएंगे। कहाँ पर 3 आएगा, कहाँ पर 4 आएगा, वो हम आगे देखेंगे। बट वो जो 3 या फिर 4 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस आएंगे ना, तो उनका बीच में भी कुछ ना कुछ उसका लेंथ रहेगा। तो उसका रिलेटिव लेंथ के अकॉर्डिंग भी हमने क्लासीफाई किया। मीन्स ये जो क्लासीफाई हमने किया 6 क्रिस्टल सिस्टम में, तो वो किसके बेसिस पे क्लासीफाई किया, 3 चीज़ के बेसिस पे क्लासीफाई किया। और वो तीनों चीज़ किससे रिलेटेड है, एक्सिस से वो रिलेटेड है। तो एक्सिस से किस तरह वो रिलेटेड है, तो एक्सिस का नंबर के अकॉर्डिंग हमने किया, लाइक दैट योर रिलेटिव लेंथ ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, तो जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है उसका रिलेटिव लेंथ एंड उसका नंबर एंड एंगुलर रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, जो भी 3 या फिर 4 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, तो इंडिविजुअल जो भी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है ना, तो उनके बीच में किस तरह का एंगल बन रहा है, उनका एंगुलर रिलेशनशिप क्या है, उनका लेंथ, रिलेटिव लेंथ क्या है, उनको कितने नंबर, मतलब कितने नंबर में वो प्रेजेंट है, या फिर कितना, यू कैन से कितना ठो। ठीक है, और द नंबर ऑफ एक्सिस, कितने एक्सिस प्रेजेंट है। तो इस 3 पैरामीटर को लेके, जो कि आपका रिलेटेड है एक्सिस से, एक्सिस के ये तीनों पैरामीटर्स को लेके हमने क्रिस्टल को 6 सिस्टम में डिवाइड करने को ट्राई किया। ठीक है, क्या क्या है वो सिस्टम, वो भी देखते हैं चलिए, या फिर जो भी उसका 6 डिवीज़न है वो क्या क्या है। सबसे पहला जो डिवीज़न है आइसोमेट्रिक और क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, यू कैन से आइसोमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम और यू कैन से क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, अब ये आइसोमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम क्या है, इसको हम डिटेल में देखेंगे अपकमिंग वीडियोज़ में। लाइक दैट यू हैव टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, तो हमने जो 6 डिवीजन देखा, या फिर 6 टाइप में ऑल द क्रिस्टल्स को हमने मिलियंस ऑफ क्रिस्टल को अकॉर्डिंग टू योर रिलेटिव लेंथ, नंबर ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस एंड एंगुलर रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, उसके बेसिस पे जो भी हमने मिलियंस ऑफ क्रिस्टल को डिवाइड करने को ट्राई किया इन मतलब इन 6 कैटेगरी। वो 6 कैटेगरी का हम सिर्फ अभी नेम देख रहे हैं, और इसके बारे में इंडिविजुअल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोज में। तो हाँ, फर्स्ट वन इज योर आइसोमेट्रिक और यू कैन से क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, लाइक दैट यू हैव टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, देन यू हैव ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम, then you have monoclinic crystal system and finally you have ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, हाँ, इसके बाद आता है आपके पास ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। तो हाँ, यह है 6 क्रिस्टल सिस्टम जो कि हमने डिवाइड किया क्रिस्टल्स को अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। और एक्सिस भी जब हम बोलते हैं तो उसका हाँ, नंबर ऑफ एक्सिस, रिलेटिव लेंथ एंड एंगुलर रिलेशनशिप, ये तीनों को लेके हमने डिवाइड किया क्रिस्टल सिस्टम को। तो 6 जो क्रिस्टल सिस्टम है आपके पास क्या क्या है, isometric or you can say cubic crystal system, like that you have tetragonal crystal system, you have hexagonal crystal system, orthorhombic crystal system, monoclinic crystal system and you have triclinic crystal system। तो ये था ऑल अबाउट योर क्रिस्टल सिस्टम। कुछ भी डाउट हो कमेंट कर दीजिए।